नमस्कार, मैं रवीश कुमार आज की ताज़ा खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और ये खबर ऐसी है जो भारत की अर्थव्यवस्था के दिल को छूती है, जो हमारे मेहनतकश मजदूरों, कारीगरों और कारोबारियों की रोजी रोटी से जुड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का एक ऐसा तमाचा जड़ा है जिसने नोएडा से लेकर तिरुपुर और सूरत तक के कारखानों में हड़कंप मचा दिया है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये भारत के निर्यात बाजार पर सीधा हमला है और इसका खामियाजा उन लाखों परिवारों को भुगतना पड़ सकता है जो टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा मछली, कालीन और फर्नीचर जैसे उद्योगों पर निर्भर हैं। तो आइए इस खबर को समझते हैं टुकड़े टुकड़े करके, ताकि साफ हो कि ये टैरिफ क्या है, इसका असर कहां कहां पड़ रहा है और भारत इसे झेलने के लिए क्या कर सकता है। पहले बात टैरिफ की। 7 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाया था। अब 27 अगस्त यानी आज से उन्होंने इसे और 25% बढ़ाकर कुल 50% कर दिया है। यानी भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान अब इतना महंगा हो गया है कि वहां का खरीदार 2 बार सोचेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 48 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान निर्यात किया था 2 बार। रिसर्च इनिशिएटिव की ताजा रिपोर्ट कहती है कि इस टैरिफ से भारत के 5.4 लाख करोड़ रुपए के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है। तिरुपुर, जो भारत का परिधान हब है, वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। नोएडा और सूरत की टेक्सटाइल यूनिट्स में ताले लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भारत का 10.3 अरब डॉलर का टेक्सटाइल निर्यात जाता है और अब 50% टैरिफ के कारण भारतीय कपड़े वहां इतने महंगे हो जाएंगे कि बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश बाजी मार ले जाएंगे। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा है, यह टैरिफ भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अमेरिकी बाजार से बाहर कर देगा। लेकिन सिर्फ कपड़े ही नहीं, समुद्र की गहराइयों से निकलने वाला झींगा भी इस टैरिफ की चपेट में है। भारत हर साल 20,000 करोड़ रुपए के झींगे अमेरिका भेजता है, जो हमारे समुद्री निर्यात का 50% है। विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश के मछुआरों पर संकट मंडरा रहा है। 50% टैरिफ के बाद भारतीय झींगा अमेरिका में इतना महंगा हो जाएगा कि वहां के खरीदार इक्वाडोर, थाईलैंड या इंडोनेशिया की ओर रुख कर सकते हैं, जहां टैरिफ सिर्फ 15,020% है। सप्लाई चेन में रुकावट, भंडारण का नुकसान और मछुआरों की आजीविका खतरे में है। ज्वेलरी, कालीन और फर्नीचर उद्योग भी कम नहीं झेल रहे। सूरत में हीरे की चमक फीकी पड़ रही है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन किरीट भंसाली ने कहा, 50% टैरिफ पर हमारा उद्योग टिक नहीं सकता। भदोही, जो कालीन नगरी के नाम से मशहूर है, वहां 20 लाख बुनकरों की रोजी रोटी दांव पर है। अब सवाल ये कि भारत के उद्योग संगठन और सरकार इस संकट से कैसे निपट रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफईओ के अध्यक्ष डॉ अजय सहाय ने साफ कहा है, यह टैरिफ भारत की ग्लोबल पोजीशन को कमजोर कर सकता है। उनका कहना है कि भारत पहले ही वियतनाम, कंबोडिया और फिलीपींस जैसे देशों से कड़ी टक्कर ले रहा है। अब 50% टैरिफ ने भारत को और पीछे धकेल दिया है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ यानी सिटी ने सरकार से तत्काल राहत पैकेज और सब्सिडी की मांग की है। उनका कहना है, अगर टेक्सटाइल उद्योग डूबा तो लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय भी चुप नहीं बैठा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जवाबी टैरिफ लगाने से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि भारत हर नीतिगत, राजकोषीय और कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा। सरकार 25 का 00 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन पर काम कर रही है, जिसमें जीएसटी में बदलाव, सेस सुधार और ब्रांड इंडिया को ग्लोबल ई कॉमर्स के जरिए बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही भारत ने 40 नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी है, जैसे चीन, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका। लेकिन क्या यह काफी होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को सिर्फ अमेरिका के साथ बातचीत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेड इन इंडिया को और मजबूत करना होगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, इनोवेशन और नए बाजारों में पैठ बनानी होगी।
मुंबई के इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की प्रोफेसर राजेश्वरी सेनगुप्ता कहती हैं, रुपये की वैल्यू में गिरावट से निर्यातकों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ये लंबे समय का हल नहीं है। तो ये है तस्वीर। एक तरफ ट्रंप का टैरिफ बम जिसने भारत के निर्यात बाजार को हिलाकर रख दिया है, दूसरी तरफ भारत की कोशिशें जो इस संकट से निकलने की जद्दोजहद में लगी हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या भारत इस टैरिफ युद्ध में अपनी जगह बचा पाएगा? क्या तिरुपुर, सूरत और भदोही के कारखानों में फिर से मशीनें चलेंगी या फिर लाखों मजदूरों का रोजगार छिन जाएगा? जवाब का इंतजार है और यह जवाब सिर्फ वक्त और कूटनीति ही दे सकती है।